काश 10 बातें मैं डिलीवरी से पहले जानती तो कितना अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, होप मैटरनिटी होम मेरठ से। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मोर देन 25 ईयर्स। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अभी तक सबका फोकस आपकी तरफ था कि एक्सपेक्टेंट मॉम है, डिलीवरी होने वाली है, और सडनली पूरी फैमिली, सबका फोकस उस नन्हे से जीव की तरफ चला जाता है, बेबी की तरफ चला जाता है। और बेबी, आप तो बहुत बुरी तरह थकी हुई हैं, आपको बहुत टायर्डनेस है, थकान है, फैटीग है, और बेबी वो तो आपको बुलाने से रुक ही नहीं रहा है। वो नन्ही सी जान तो हर समय आपको बुलाए जा रही है। अब आप इरिटेबल होने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, उससे कैसे डील करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपकी डाइट में हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, हाईली लिक्विड डाइट होनी चाहिए, जो आपको प्रोटीन्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब कुछ सप्लाई करे, तो आपके बॉडी की एनर्जी बनी रहेगी। और जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं डिलीवरी के बाद, तो आपके बाल गिरते हैं तेजी से, तो उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो बहुत तेजी से विद इन 6 वीक्स आपके हार्मोन नॉर्मल आ जाते हैं। 6 वीक्स का पीरियड जो है टू नॉर्मल का पीरियड होता है, जिसमें आपकी बॉडी अपने आप को नॉर्मल वापस मजबूत बना लेती है, तैयार कर लेती है। सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में आती है कि ये डिलीवरी हो गई है और बेबी निकल गया है, मेरा तो पेट डॉक्टर ऐसे का ऐसा ही फूला फूला रह गया है। मेरा तो इतना बड़ा पेट है डॉक्टर, ये कैसे हो गया, जैसे कि 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो फिर हम आपको समझाते हैं कि आपका जो एब्डोमेन स्ट्रेच हुआ था 9 मंथ्स तक, वो थोड़ा सा लूज होके लटक जाता है। अब आपके एब्डोमेन की मसल्स का टोन आते आते वापस भाई वक्त लगेगा। हार्मोन्स भी चेंज हुए हैं, फैटीग भी है, मसल्स का टोन भी चला गया है, वो धीरे धीरे शेप में आ जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो मदर्स हैं वो अपना फिगर को लेके उस समय बहुत परेशान हो जाती हैं। अब ये सब क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर आपके ब्रेस्ट में एंगोजमेंट होता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये आती है, डॉक्टर मेरा तो दूध ही नहीं बन रहा है, मैं तो अपने बेबी को फीड ही नहीं करा पा रही हूँ। काश आपने पहले से ही इस बारे में बात की होती, सीखा होता कि डिलीवरी के बाद कैसे फीड कराना है। डिलीवरी के बाद आप बेबी को आराम से ब्रेस्ट पे अकेले में लेके बैठिए, प्रॉपर लैच करिए, उसको हर 3 आवर्स में आप फीड कराइए। अगर इम्प्रॉपर फीड होगी तो ब्रेस्ट एंगोज हो जाएंगी, आपके निप्पल पे कट लग सकता है। और ये एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट और निप्पल कट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट एब्सेस भी हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आपके पेट में एक गोला सा उठेगा, वो गोला आफ्टर पेन्स होते हैं। जब भी बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, उससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन वेव पैदा होती है और यूट्रस में पेन आपको फील होता है। दूसरे जो लोग गलती करते हैं वो डिलीवरी के बाद ब्रा नहीं पहनते हैं। एक लोगों में मिथ है कि डिलीवरी के बाद ब्रा नहीं पहननी चाहिए, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर आप ब्रेस्ट को, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं देंगे तो आपको उसके अंदर के लिगामेंट्स टूट जाएंगे वेट से, और सैगिंग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और सैगिंग ब्रेस्ट एक बार हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता है। तो डिलीवरी के बाद तो आपको स्पेशली हर समय ब्रा पहननी है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको नीचे वेजाइनल ओपनिंग पे स्टिच लगे हैं, और सिजेरियन हुआ है तो एब्डोमेन में स्टिच लगे हैं, तो उस जगह भाई आपको बहुत पेन होता है। एक नए तरीके का पेन जो 4-5 दिन रहता है, आपको एहसास नहीं होता है। तो पहले तो आप डॉक्टर की दवाई लीजिए, और एपिजॉटमी की प्रॉपर क्लीनिंग करने से, थोड़ा उसकी सिकाई करने से वो पेन बहुत जल्दी सही हो जाता है। और इसी तरीके से सिजेरियन का पेन भी धीरे धीरे आप रेस्ट करेंगी तो ऑलमोस्ट 10 डेज में वो बिल्कुल सही हो जाता है।